सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हिंदी विषय में आज हम 10वीं कविता है भारत गौरव, ये समझने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म सन 1886 में हुआ था और इनका निधन यानी कि मृत्यु सन 1964 में हुई। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, उनमें से ये काव्य लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। भारत भारती जो रचना है उसमें 3 खंड में भारत देश के बारे में कहा गया है। भारत देश का अतीत बताया गया है, भारत देश का वर्तमान बताया गया है और भारत देश का भविष्य बताया गया है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। गुप्त जी ने भारत देश को गौरवशाली बताया है, उसकी विशेषताएं बताई है और इसी तरह से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हमारे भारत देश को सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ पद पर बिठाया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। आर्य जाति के लोग थे, तो उनके बारे में भी इस कविता में बताया गया है। अब ये कविता भारत गौरव, इसमें भारत के अतीत के बारे में बताया गया है और जो भारत भारती गुप्त जी की रचना है जो 3 खंडों में विभाजित है, उसमें से एक खंड है अतीत का, वो खंड यहाँ पर लिया गया है। अब हम कविता की ओर आगे बढ़ें। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। भूलोक यानी पृथ्वीलोक, जहाँ पर हम सब रहते हैं वो पृथ्वीलोक है। तो पृथ्वीलोक का गौरव जो है, प्रकृति यानी ईश्वर ने बनाया हुआ है जो, वो पुण्य लीला स्थल कहाँ। पुण्य लीला स्थल यानी कि पवित्र क्रीड़ा भूमि वो कहाँ है। फैला मनोहर गिरी हिमालय, जहाँ पर मनोहर यानी सुंदर हिमालय, ऊंचा और बड़ा हिमालय जो है वो फैला हुआ है, और गंगा जल जहाँ, और जहाँ पर गंगा जल है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। संपूर्ण देशों से, दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में से किसका सबसे ज़्यादा उत्कर्ष यानी किसकी सबसे ज़्यादा उन्नति हुई है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। किसकी उन्नति हुई है, उस देश की जो देश ऋषियों की भूमि है, जहाँ पर ऋषियों ने जन्म लिए हैं, तो वो कौन है, वो है हमारा भारत देश। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध यानी बूढ़ा हो चुका, तो बूढ़ा हो चुका कौन, भारतवर्ष, हमारा भारत देश बूढ़ा हो चुका है, वही संसार का सिरमौर है। तो संसार यानी दुनिया, पूरे दुनिया में वो सिरमौर है, श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर भारत को वृद्ध यानी कि बूढ़ा क्यों कहा गया है, क्यों, क्योंकि वो पुरातन देश है, सबसे पुराना देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, ऐसा पुराना, पुरातन यानी पुराना, ऐसा पुराना देश पूरी दुनिया में और कोई है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। ईश्वर की बनाई हुई भवभूतियाँ यानी कि ईश्वर का ये संसार जो है उसका वैभव, उसका खजाना कहाँ पर है, प्रथम खजाना, पहला खजाना यहीं पर है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो विधि यानी विधाता, जो सृष्टि की रचना करता है, जो दुनिया बनाता है, तो जो सृष्टि की रचना करने वाला जो है उसने भी नर सृष्टि यानी कि मनुष्यों को बढ़ाने वाला, नर सृष्टि का जन्म देने वाला कहाँ से विस्तार किया है, हमारे भारत देश से ही विस्तार किया है। सबसे पहले नर सृष्टि कहाँ पर जन्मी, भारत देश से जन्मी। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। ये पुण्य भूमि, ये पवित्र भूमि है, भारत भूमि पवित्र भूमि है, प्रसिद्ध है, सब जगह पे फैली हुई है। इसके निवासी आर्य हैं। निवासी यानी रहने वाले लोग कौन थे, आर्य। मैंने आपको बताया आर्य जाति के लोग थे, वो सबसे पहले हमारे भारत देश के निवासी थे।
विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, आचार्य यानी कि वैसे तो प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन आचार्य यानी शिक्षक भी होता है। तो विद्या के, कला कौशल इन सब के जो है वो आर्य कौन थे? शिक्षक थे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, उनकी संतानें यानी सबसे पहली जाति आर्य जाति के लोगों ने जन्म लिया। ईश्वर ने, सृष्टि विधाता ने आर्यों को बनाया और उसके बाद मानव जाति चली आ रही है, तो हम सब उनकी संतानें हैं। पर हाँ, हम सब अधोगति में पड़े हुए हैं, यानी हम सब आज बुरी दशा में हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े, पर उनकी उच्चता के चिन्ह यानी कि उनके महान चरित्रों के निशान आज भी हमारे सामने खड़े हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे आर्य जाति के लोग ऐसे थे जो कभी अपने लिए नहीं जीते थे, वो लोगों के अच्छे भले के लिए जीते थे, लोगों का अच्छा करते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे। ऐसे लोग, आर्य लोग जो थे, वो कभी भी स्वार्थरत होकर, कभी भी स्वार्थी होकर नहीं जीते थे, कभी भी स्वार्थी बनकर मोह के लिए, मोह माया में पड़कर वो नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, तो वो क्या करते थे? संसार के उपकार के लिए, संसार दुनिया को अच्छा बनाने के, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए वो जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी? निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, यानी कि कुछ काम न करना, तो ऐसे निष्क्रिय होकर थोड़ी ही वो बैठ सकते थे। उन्होंने तो दुनिया की भलाई के लिए जन्म लिया था। तो ऐसा हमारा भारतवर्ष, ऐसा हमारा भारत देश है जो पुण्य भूमि है, जो सबसे पुराना देश है। तो यहाँ पर ये कविता पूर्ण होती है। आशा रखती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस कविता के शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक यू।